ठीक है, तो एवरेजेस, एवरेजेस के बारे में क्या जानते थे? क्या होता है एवरेज? नहीं पता? मीन वैल्यू यार। हाँ, क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो क्या क्या होता है इसमें अपन देख लेते हैं। पहले एक बेसिक सा फॉर्मूला लिख लो। एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बैठो जल्दी। तो यहाँ पे सीखते हैं अपन क्वेश्चंस अपने क्या क्या रहते हैं, किस टाइप के रहते हैं। तो जैसे आपको दिया हुआ है 3 - 7, 3 - 7, 8, 12 और -2, इनका एवरेज निकाल। हाँ भाई बोल। विदाउट एक्सपेरिमेंट करके एक्सरसाइज है, प्रॉपर्टीज है, कौन सी है मतलब? रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कोई कुछ मतलब। हाँ हाँ, उसमें रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एक्चुअल में ये नया ऐड हुआ है। तो इसको मैं अभी एंड में एक बार कराऊंगा, उस टाइम पे नहीं कराया है रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन के आते नहीं। नहीं, मैं कराऊंगा। तूने मतलब किस में, एमएल में कर रही है? वो रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करा दूंगा वो भी, ठीक है। मॉड 3 में डिटर्मिनेंट, और ये तो कराया है, ये तो आना चाहिए। ये तो डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज में ही कराया था मैट्रिक्स के टाइम। ये कराया है मैट्रिक्स में, प्रॉपर्टीज कराई थी ना, तो उसमें ये था एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट और ये सब, वो सब कराया था। ये कराया है रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या लिखोगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, 3 + -7 +8 +12 -2 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बस इसका आंसर बता दो फटाफट से। 3 - 7 -4 +8 +4 +16 और -2, तो कितना हो गया, 14/5। ऐसे ही करके आ रहा होगा तुम लोग का, ठीक है। 14/5 को हम क्या बोलते हैं बेटा, 2.8। समझते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ 7, 3, 8, 9, 8। फटाफट करते जाओ क्वेश्चन, इतना ही फंडा है इसमें, दिस सीरीज। कितना आ रहा है एवरेज, 7। देखो भैया क्या हो रहा है, फिर से सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 7, 3, 10, 8, 18, 9, 27, 8, 35, 35 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आसान है। एक और, एक और, एक और, 11, 13, 19, 22, 10। 15 सही। हाँ भाई, बताओ 15 कैसे किया इसको। सम क्या आ रहा है इसका, 11 + 13 + 19 + 22, 65 + 10, 75, 75/5, 50। समझ में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत घटिया एकदम।
तो यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है, अगर एवरेज एज निकालनी है तुमको, इफ द एज ऑफ 9 boys in a team is 12 13 11 12, 12 13 11 12, 13 12 11 12 और 12, फाइंड द एवरेज एज। क्या आ रहा है? 12। कैसे? 12 + 13 + 11 + 12 + 13 + 12 +11 + 12, 96 + 12, लास्ट में क्या है? 108। 108 डिवाइडेड बाय 9 कितना आ जाएगा यहाँ पे? बोलो। 12। आता है इसमें? आसान है, ऐड करना है, डिवाइड करना है, ऐड करना है, डिवाइड करना है, यही है तुम्हारा एवरेज। ठीक है, एक और क्वेश्चन। इफ द हाइट ऑफ फीमेल इन अ ग्रुप आर 5.1, 5.2, 5.6, 5.4, 5.9, 5.8, 5.10, 5.56 and 5.3। और हाँ हाँ, फिर है 5.3। इनका एवरेज हाइट निकालो फटाफट। कैलकुलेटर नहीं, गरीब आदमी। मैसेज भी मत दे, क्वेश्चन कर ले फटाफट, मेरे पास आज टाइम है। 5.49, 5.49, 5.49। क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करोगे तो 54.9 आएगा सम, डिवाइडेड बाय 10, तो ये क्या हो जाएगा? 5.49 है ना, डिवाइड बाय 10 तो एक डेसिमल उधर शिफ्ट हो जाता है, क्या हो जाएगा? 5.4। समझ में आता है क्या? आओ एक और क्वेश्चन। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो तुम्हारे मॉड्यूल के अकॉर्डिंग, ये लेवल वाले क्वेश्चन। लेकिन मैं तुमको हर टॉपिक क्या कराएं, कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा कराएं, क्योंकि ऐसी बहुत चांसेस हैं कि उन लोग थोड़ा सा ऊपर चले जाए, तो उस टाइम तुमको बनना चाहिए। तो उसी पे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखो। 5 years ago the average age of P and Q was 15 years, 15 years। Average age of
P and Q and R today is 20 years. How old will be R? R की एज बताओ। है सही में क्या बात कर रहे हो? बेटा एवरेज आया है, डिवाइड बाय 3 होगा इस बार। क्या बोला है? एवरेज एज ऑफ पी एन क्यू। बेटा ये तुम्हारा 15 से 20 ये एवरेज हुआ है, उसकी एज थोड़ी कि आर की उठा, सिर्फ आर को उठा के ऐड थोड़ी कर दिया, आर को ऐड किया और डिवाइड बाय 2 की जगह इस बार क्या होगा? डिवाइड बाय 3। तो ऐसे थोड़ी कि 5 जोड़ा तो 5 एज। समझ रहे हो? 5 years अगो, पहले बेटा 5 years अगो अगर मैं पी को लेता हूँ 5 साल पहले, तो उसकी एज क्या होगी? P-5। फिर क्यू को लेता हूँ 5 साल पहले, तो उसकी एज का सम, इन दोनों की एज का सम क्या हो जाएगा? P-5 प्लस Q-5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज। कितना है बेटा? 15। सम ऑफ एज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू एवरेज। तो बेटा P प्लस क्यू की वैल्यू क्या आएगी? देखो इसको सॉल्व करोगे तो P प्लस क्यू -10 इज इक्वल टू ये 2 × 15, तो P प्लस क्यू की वैल्यू 40। P प्लस क्यू की वैल्यू 40। अब एवरेज निकालो पी क्यू और आर का इसी फॉर्म में। अब एवरेज एज ऑफ पी क्यू आर टुडे मतलब प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एवरेज एज क्या हो जाएगा? P प्लस क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 20। समझ पा रहे हो? एवरेज प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? P प्लस क्यू प्लस आर बाई 3 इज इक्वल टू 20। पीछे से तुम्हें पता है P प्लस क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है? 40। तो यहाँ पे 40 प्लस आर बाई 3 इज इक्वल टू 20। तो बेटा आर की एज कितनी आ जाएगी? यहाँ से 60 माइनस 40, यहाँ ये गया, ये 40 प्लस आर था, आर की एज क्या आ जाएगी? 60 माइनस 40। कितना हो जाएगा ये? समझ में आता है क्या? नोट कर लो इसको फटाफट से। अरे दे दे दे। हाँ हाँ बेटा, हाँ हो गया, आगे कर दो। लिख लिया? हो गया, आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़। लिख लिया पूरा? नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही एक और क्वेश्चन तुम्हारे पास। अरे यार वो छोड़ के चले जाते हैं वाला क्वेश्चन काफी है। अच्छा ये द एवरेज एज ऑफ अ मैन एंड his son and his son is 60 years, is 60 years. The ratio of their ages is 13:7. What is the son's age?
सेवन सेवन लिखा ना, सेवन ही तो लिखा, कहाँ लिखा सेवन? मैं 17 बोल दिया था, मैं बोल दिया सेवन। बेटा यहाँ पे मैन की एज क्या बोल दोगे? 13x। सन की एज क्या बोल दोगे? और दोनों की एज का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू एवरेज। चमका क्या किया? सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू एवरेज। बेटा क्या हो जाएगा? 20x, x बचेगा वहां पे 10 6 करो। 13x प्लस 7x कितना हो जाएगा? 20x बाई 2 इज इक्वल टू 60। 2 से 20 से 10, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। लेकिन इससे कोई मतलब है क्या? नहीं, तुमको तो सन की एज चाहिए, मतलब किसकी वैल्यू चाहिए तुमको? 7x की वैल्यू चाहिए। क्या पूछा उसने? व्हाट इज द सन से? हाँ, क्या हो जाएगा? सन की एज हो जाएगी 7 इंटू 6, दैट इज इक्वल टू 42। आंसर 78। समझ में आता है क्या? कोई भी दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? नेक्स्ट करो एक और। नेक्स्ट, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 40 boys, a boy aged 10 years goes away, and in his place a new boy is admitted. As a result, as a result, the average age, the average age of the boys increases by 1 month. Then the age of new boy, age of new boy पूछिए, age of new boy।
बताओ, ये नहीं बन रहा, ज्यादा हो गया। ये नहीं चाहिए, अरे चमकेगा। देखो, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 40 बॉयज अ बॉय एज 10 years गोज अवे। 10 साल का लड़का चला गया। पहले तो हम आते हैं भैया कितने लोगों की क्लास है, 40 लोगों की क्लास है। उसमें से क्या हुआ, एक चला गया। अब इधर पे क्या दिया हुआ है, और कुछ दिया है क्या, एवरेज दिया है क्या तुमको? मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है क्या, सही कहाँ चला गया तुम्हारा क्वेश्चन? द एवरेज 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 क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार। कुछ न्यू बॉयज ऑन द एवरेज एज ऑफ, ठीक है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं मानता हूँ एवरेज, एवरेज तुम्हारा दिया हुआ है एक्स, एवरेज क्या मान लेता हूँ एक्स। अब 40 स्टूडेंट्स है, 40 बॉयज है, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए। तो इनका सम क्या हो जाएगा, इनका सम क्या हो जाएगा? जैसे आपको एवरेज का फॉर्मूला पता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर। तो सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज इनटू नंबर, एवरेज इनटू नंबर, है ना? यहीं से आता ना, एवरेज को बोलते थे ना सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज इनटू, तो सम कितना हो जाएगा बेटा इसका, बोलो, x इंटू 40। क्या हो जाएगा, x इंटू 40। अब इधर पे ऐसा करने से हो क्या रहा है, अ बॉय एज 10 years गोज, मतलब 10 साल का लड़का चला गया। तो पहले क्या बोल रहा हूँ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था मेरा, 40x। अब इसमें से एक लड़का चला गया, कितने साल का था, 10 साल का। तो -10 हो जाएगा क्या उसके सम, क्या हो जाएगा, -10। इसके बदले एक और जन आया, इसके बदले एक और जन आया। उसके आने से हो क्या रहा है, उसके आने से हो क्या रहा है, एवरेज 1 मंथ से बढ़ जा रहा है। एवरेज क्या हो रहा है, 1 मंथ से बढ़ जा रहा है। तो एवरेज पहले क्या चल रहा था, एक्स चल रहा था। अभी भी लोग कितने हैं बेटा, 40 है। अभी भी लोग कितने, 40 है। और एवरेज कितने से बढ़ गया, 1 मंथ से। तो पहले अगर एक्स ईयर्स था, तो अब क्या हो जाएगा, 1 मंथ बढ़ गया, मतलब बेटा क्या बोलोगे, 1 नहीं, ये बेटा ईयर्स में लिखा है। तो उस 1 मंथ को भी किस में कन्वर्ट करोगे, ईयर में। जैसे 6 महीना मतलब क्या, आधा साल होता है ना। वैसे 1 महीना मतलब क्या, आधा साल कैसे होता है, 6 महीना 6/12 करते हो, है ना? तो यहाँ पे 1 महीने से बढ़ रहा है, तो 1/12, 1/12 ऑफ वॉट, 1/12 ऑफ एक्स। समझ पा रहे हो क्या बोल, पक्का? क्या हो रहा है इधर पे, 1 महीने से तुम्हारा एवरेज बढ़ गया है, 1 महीने से एवरेज बढ़ गया है। तो अब अगर पहले मैं बोल रहा हूँ 20 साल अगर इनका एवरेज था, अगर इनका एवरेज 20 साल था, तो अब क्या हो गया एवरेज, 20 साल प्लस 1 महीना। अब एवरेज क्या हो गया, 20 साल प्लस 1 महीना। तो क्या हो जाएगा नया एवरेज, x प्लस 1/12 हो जाएगा, x प्लस 1/12 हो जाएगा। तुमसे पूछा क्या है उसने, नए वाले बच्चे की एज पूछी, नए आने वाले बच्चे की एज पूछी, तो वो कितना हो जाएगा, बता पाओगे? अभी हिंट दे दिए, सॉल्व करो। ये अब इधर सम नहीं लिखता हूँ, क्यों, क्योंकि एवरेज लिख दिया मैंने फाइनली, है ना? ये न्यू एवरेज। बेटा उधर भेज दो 40 को, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। न्यू एवरेज लिख रहा हूं ना मैं, न्यू एवरेज क्या है ये, तो इस 40 को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, 40x -10 प्लस वाई, -10 क्यों, जो गया, प्लस वाई क्या, जो नया आया। ठीक है, तो अभी भी नंबर ऑफ पीपल कितने हैं यहाँ पे, 40, इज इक्वल टू बेटा 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 40x -10 प्लस वाई इज इक्वल टू 40x प्लस 40 इंटू 1/12। अरे चमकता है कि नहीं, एकदम अच्छे से। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 40x से 40x चला जाएगा, 40x -40x हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसके बाद y निकाल लोगे,
y कैसे निकालोगे इसके बाद? y के लिए क्या बोलोगे? y इज इक्वल टू 40 इंटू 1/12 प्लस 10। क्या हो जाएगा? 40 इंटू 1/12 प्लस 10। इसको सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा? जो नया लड़का है उसकी एज आ जाएगी। क्या हो जाएगी उसकी एज? बताओ 40/12 कितना होता है? सॉरी 4 से काट दो यार। 10/3 3.33। जो लड़का गया है वो क्या है? 13 साल और कुछ महीने का है ना, कि नहीं? हाँ, स्लाइड। तो ये अब एकदम एक्सट्रीम है, तब पूछेंगे नहीं तुमको वैसे बस, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत परेशान देख। तो यहाँ होता है एवरेजेस खत्म। मेरे को आज जल्दी जाना है तो मैं निकल रहा हूँ। तुम्हारी करंट अफेयर्स की क्लास है अब तुरंत में। और हमारा मैथ्स में बस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बचा है, और कुछ नहीं बचा। रीजनिंग में अपन 2-3 टॉपिक पढ़ चुके हैं और आगे अब कंटिन्यू करेंगे अपन कल। और संडे को भी क्लास रहेगी संडे। तो छुट्टी वुट्टी मतलब मेरी तो रहेगी, बाकी अब हो सकता है छुट्टी मिल जाए। इसको क्या लिख सकते हो बेटा? 40/12 को क्या लिख सकते हो? हाँ मतलब आंसर ऐसे 13.33 ऐसे आ जाएगा। और डेसिमल में नहीं लिखना हो तो क्या लिख सकते हो इसको? 40/12 को क्या लिख सकते हो? 36 + 4/12 लिख सकते हो इसको। हाँ, दिख रहा है ना? 36 + 4/12। और इसको डिवाइड कर दो कैसे? 36/12 प्लस 4/12 प्लस 10। हाँ, तो 36/12 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इधर लिख देता हूँ 36/12 कितना हो जाएगा इधर पे बेटा? 3 प्लस ये 10 को ले लो पहले, और फिर 4/12 ले लिया। अब ये कितना हो गया? 13 + 4/12। अब इसका मतलब क्या होता है? 13 ईयर्स। और 4/12 मतलब क्या? 4/12 ऑफ ईयर मतलब क्या? 4 महीने। तो एग्जैक्ट एज अगर उसे उधर पे मंथ्स और ईयर में दिया हो तो क्या बोलोगे? 13 years and 4 months। चमकता है एकदम, एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको भी ऐसे स्प्लिट करके भी लिख लो, क्योंकि अगर पॉइंट में थोड़ी आती है एज, कभी बोलो आती तो ऐसे ही है ना, इतने ईयर्स और इतने। हाँ बेटा 36 कैसे है? 40 को क्या लिख दिया बेटा? 36 + 4। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 12 का नियरेस्ट मल्टीपल कौन है? 36। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बस इसमें फॉर्मूला एक ही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये वाले क्वेश्चन आए तो क्या पढ़ना है? सीधे सीधे जो जा रहा है उसकी एज माइनस जो आ रहा है उसकी एज प्लस, डिवाइडेड बाय न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पे क्या 40 ही थे, एक गया एक आया, तो हमने 40 से डिवाइड किया। इज इक्वल टू न्यू एवरेज। न्यू एवरेज क्या था? x+1/। समझ में आता है क्या? वो कहाँ है जो, क्या नाम है उसका? उज्जवल। तुम्हारा क्या नाम है? पारस, अंश, उज्जवल, तुम लोग का? मीनल, मिधर। हाँ हाँ, ठीक है, भूल जाता हूँ। ठीक है, तो समझ में आ गया ना? इतना ही है, मैंने मॉड्यूल के भी करा दिए। तो जो कराए है ना, उनको ये एक बार घर जाके फिर से कर लेना, तुम्हारा हो जाएगा। इससे ऊपर कुछ नहीं पूछता है। इसी में मैंने एजेस का भी क्वेश्चन करा दिया तुमको। इसी में मैंने एज का रेशियो का भी क्वेश्चन करा दिया। ये कौन सा था? एजेस वाला क्वेश्चन। एजेस में रेशियो आ जाए वो वाला क्वेश्चन। कोई बंदा छोड़ के चला जाए, उसकी जगह नया बंदा है तो उसका एवरेज, तो ये वेराइटी कवर हो जाती है। इससे ज्यादा तुमसे नहीं पूछना है। और ये नॉर्मल क्वेश्चन जो चार, ये जो शुरू के चार कराए बेटा, यही दिए हुए थे बस तुम्हारे उस मॉड्यूल में। ये मैंने तुमको एक्स्ट्रा कराए यहाँ से, कि इस टाइप के भी आ सकते। ठीक है, बन जाएगा। चलो, कल मिलते हैं, बाय।